हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 13 जुलाई का और आज है दिन बृहस्पतिवार का। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मॉर्निंग की क्लीनिंग मैं कर रही हूँ। किचन के काम वगैरह सब निपटा दिए हैं मैंने। तो आज मैंने किचन के सारे काम जल्दी निपटा दिए थे क्योंकि आज मुझे घर की सफाई थोड़ा अच्छे तरीके से करनी थी। इसलिए मैंने सोचा कोई भी दिमाग में प्रेशर नहीं होना चाहिए, बाकी काम नहीं रखती हूँ। तो जैसे सारे काम घर के हो जाते हैं ना, तो फिर क्लीनिंग करने में थोड़ा मन भी लगता है और साफ़ सफाई काफ़ी अच्छे से शांति से हो जाती है। तो मैं इसी तरीके से ना कभी कभार कर लेती हूँ। घर के सारे काम अच्छे से करो तो फिर मन लगता है काम करने में। और आज मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सफाई की। तो जब मैंने देखा तो नीचे ना बहुत सारी छोटी छोटी सी चींटियाँ आ रही थी, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में चींटियाँ तो आती ही रहती हैं। तो इसलिए आज मैंने बहुत ही अच्छे से लाइज़ॉल डाल के क्लीनिंग करी है। तो जब से मैंने लाइज़ॉल का पोछा लगाया है तब से बिल्कुल भी चींटियाँ नज़र नहीं आ रही। एकदम साफ़ हो चुका है, पूरा फ्लोर क्लीन हो चुका है। और यहाँ पर ये मैंगो फैला के रखे हुए हैं। इनको निकाला था बट अभी पकने के लिए नहीं रखा है, तो इनके काफ़ी ज़्यादा दाग से नीचे पड़ रहे थे। तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। वैसे तो हमने इसको थैले में रखा हुआ है ताकि इसकी गंदगी जो है ना फ्लोर पे ना लगे नीचे, क्योंकि ये मार्बल है ही कुछ इस तरीके से। मार्बल पे बहुत ज़्यादा गंदगी एकदम से चिपक जाती है। तो आज ना मैं बाहर अंदर की तरफ के लिए ला रही हूँ पोछा लगा के। पहले मैं ऐसा करती थी कि बाहर की तरफ ले जाती थी, बट आज अंदर की तरफ लाई हूँ, क्योंकि जैसे अभी बरसात का टाइम है ना, तो बिल्कुल चिपचिपा सा हो जाता है। बाहर की तरफ अगर ले जाऊँ तो फिर चप्पल पहन के अंदर की तरफ आना ही पड़ता है, तो उससे ना निशान से पड़ने लगते हैं पूरे फ्लोर पे। तो इसलिए आज मैं किचन से अंदर की तरफ आई हूँ पोछा लगा के, ताकि पूरे रूम में अच्छे से लग जाए। और मैंने साथ ही साथ ना फ़ैन ऑन कर दिया था ताकि बिल्कुल भी गीला ना रहे, क्योंकि बरसात का मौसम है और ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है सूखना फ्लोर को। तो अच्छे से साफ़ करने के बाद, फ़ैन ऑन करने के बाद सारे रूम्स के, अभी मैं जा रही हूँ सारे फ़ैन ऑफ़ करने के लिए। और यहाँ पे मम्मी के साथ वैसे ही बातें भी कर रही थी। तो बरसात के टाइम पे जितना हो सके अच्छे से ही साफ़ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि ये मौसम ना बहुत ही बेकार होता है। इस मौसम में गंदगी बहुत ज़्यादा फैलती है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरे टेबल में मैसी हो रहा है। जो भी सामान रहता है वो यहीं पर लेकर के आ जाते हैं, तो इस वजह से ना सारा सामान फैला हुआ था। तो उस टाइम जो मैंने मैंगो कट किए थे अचार डालने के लिए, तो वो ना मैंने नहीं बनाया उसका अचार, क्योंकि वो मैंने कट किए हुए मम्मी को दे दिए थे कि आप बना देना। तो फिर वो मम्मी ने बनाए और अभी मैं सोच रही हूँ कि दूसरे वाले लेकर आती हूँ, तो थोड़ा खट्टा मीठा वाला अचार डाल दूँगी। तो बस अभी यहाँ पर साफ़ सफाई हो रही है। जितना सब सामान फैला हुआ रहता है ना, अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, जिससे घर एकदम चमकता भी है, व्यवस्थित भी रहता है और साथ ही साफ़ सुथरा भी रहता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि बरसात का मौसम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा चिपचिप सा चारों तरफ होने लगता है। और यहाँ पर मैं अपने फ्रिज को भी कर रही हूँ साथ के साथ क्लीन, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो रही थी। उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पर रूम में, और ये सारे कपड़े बेड में फैले हुए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बाहर मौसम बेकार सा है, बहुत बारिश हो रही है, तो ये सूखेंगे नहीं बाहर। इसलिए बाहर दूसरे वाले कपड़े डाले हुए हैं और अंदर मैं जो पहले डाले हुए थे उनको अंदर लेकर आई हूँ। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर फैलाए हुए थे ना, तो ये सूख चुके हैं। हल्की सी मतलब ठंडक सी तो है इन कपड़ों में, लेकिन गीले नहीं हैं, एकदम सूख गए हैं। तो बस यहाँ पर इनको अभी मैं अच्छे से झाड़ के और अंदर रख दूँगी। बड़ी मुश्किल से मैंने इनको सुखाया। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इन कपड़ों को सूखने में 4 दिन लग गए हैं, बड़ी मुश्किल से। और अभी जो बाहर रखे हुए हैं तो वो भी पता नहीं सूखेंगे या नहीं, उनका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बाकी के अभी फिर तैयार हो रहे हैं धोने के लिए, तो एक एक करके फिर उनको भी धोना पड़ेगा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ नदी का रौद्र रूप, तो आप लोग भी देख लीजिए। तो ये आप लोग देख सकते हो नदी का ये रौद्र रूप कितना ज़्यादा भयानक दिखाई दे रहा है। और इसको देखकर ना मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि घर से सामने से दिखता है फ्रंट पे, तो बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती है इसको देखकर। और मौसम भी आप लोग देख सकते हैं, चारों तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं अभी भी। अभी बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रहा है, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बारिश रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इतनी जल्दी कपड़े चेंज कैसे कर दिए। तो एक्चुअल में ना मैं किचन में पानी ले जाती हूँ बर्तन वॉश करने के लिए, तो मैं टब में पानी भर रही थी
तो जैसे ही मैंने वो बाल्टी ऊपर काउंटर टॉप पे चढ़ाई तो वो बाल्टी उल्टा होकर के मेरे कपड़ों में गिर गई और मेरे पूरे कपड़े भीग गए। तो ये अलग परेशानी हो गई क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी परेशान हूँ, बाहर कपड़े कहाँ टांगूँ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, धूप तो आ ही नहीं रही है और धूप ना आने की वजह से ना कपड़े नहीं सूख रहे हैं टाइम पे। तो फिर मैं ना कपड़े वॉश नहीं कर रही हूँ आजकल, आज नहीं किए, कल तो किए थे और आज मेरे कपड़े भीग गए सो अलग। और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत अंधेरा। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है ये शाम का टाइम और आज बहुत बहुत टाइम के बाद सूर्यदेव के दर्शन हुए हैं। तो मैं इतना खुश हो गई थी कि चलो अच्छा है सूर्यदेव दिखे। लेकिन ये जो है ना धूप आप देख रहे हो, ये सिर्फ इसलिए लग रही है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने वाली है रात को। हमारे यहाँ पे पहले बड़े बूढ़े कहा करते थे कि जब इतनी तेज़ धूप लगे ना तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि अगले दिन या रात में आपके यहाँ बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो बस वही, मैं एक टाइम के लिए तो खुश हो गई थी, लेकिन फिर मुझे जब वो बात याद आई तो फिर मैंने कहा नहीं, अब तो पक्का से बहुत बारिश होगी कल और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। क्योंकि धूप आप देख सकते हो इतनी तेज़ वैसे शाम के टाइम पे कभी नहीं रहती क्योंकि चली जाती है, लेकिन आज बहुत तेज़ है। तो यहाँ पर ना अभी बहुत ज़्यादा गीला सा हो रहा था और फिसलन सी महसूस हो रही थी। एक टाइम तो मैं फिसल गई थी, मेरा पैर स्लिप हो गया था, बाल बाल बची हूँ गिरने से। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू पकड़ा और मैं अपने काम में लग गई कि कहीं ऐसा ना हो कोई फिसल जाए यहाँ पर। तो ये सब ध्यान रखना ना हम हाउसवाइफ की ही जिम्मेदारी होती है कि भाई अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो कोई भी फिसल सकता है। इतने दिनों से बारिश हो रही है, फिसलन सी हो रही है, पूरा काला हो गया है छत, ऐसा लग रहा है कि कभी भी फिसल जाएंगे। तो इसको थोड़ा मतलब अलग अलग कर दूँगी, पानी को इधर उधर फैला दूँगी तो ठीक रहेगा, सूख भी जाएगा धूप लगी है जब। तो उसके बाद हो रहा था ये रात का टाइम और अभी मैं ट्राई कर रही थी रोटी बनाने की इस रोटी मेकर में, तो देख रही थी कि कैसी बनती है। तो फर्स्ट टाइम जैसे ट्राई किया तो ठीक ठाक ही लगी मुझे, मतलब उतना ख़ास नहीं लगा जितना हम हाथ से बनाते हैं, उतना कुछ नहीं लगा मुझे। तो ये तो मैंने ट्राई करने के लिए मंगाया था क्योंकि जैसे रिव्यू मैं देख रही थी यूट्यूब पर तो उस हिसाब से मुझे लग रहा था क्या पता इससे अच्छी बन जाए, बट ख़ास मुझे लगी नहीं। अगर आपको सिर्फ इसमें बेलनी है तो आप इसको कर सकते हो यूज़, बट अगर बेलनी नहीं है, पकानी भी है, तो पकाने के लिए मुझे ये ऑप्शन थोड़ा सा बेकार लगा क्योंकि उतने अच्छे से ये पका नहीं रहा है रोटियों को। शायद से अभी मुझे ही थोड़ा सा उतना अंदाज़ा नहीं लग रहा होगा, पता नहीं, मैं किसी चीज़ की बुराई तो नहीं करूँगी, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा कमी लग रही थी। और सबसे बड़ी कमी ये थी कि मैं इसमें बड़ी बड़ी रोटियां बनाना चाह रही थी, बट वो बन रही थी पूरी के साइज़ की, मतलब बहुत ही छोटी छोटी सी रोटियां बन रही थी। अब हो सकता है मुझे नहीं आ रहा हो या हो सकता है कुछ चीज़ों में कमी रह गई हो, तो मैं सीखूँगी एक बार और कल एक बार फिर से मैं इसको ट्राई करूँगी। लेकिन अगर नहीं बना तो फिर मैं इसको रिटर्न करवा दूँगी क्योंकि फ़ालतू में पैसे वेस्ट करने का तो कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ मैंने अपने मम्मी के लिए भी सोचा था कि लेकर आऊँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता मम्मी को ये पसंद आएगी क्योंकि अपने हाथों से बनाने वालों को नहीं अच्छी लगती है। और वैसे भी इसका साइज़ बहुत छोटा हो रहा है, साथ ही ये बहुत ही मोटी मोटी रोटियां बना रहा था, तो फिर मुझे वो ठीक नहीं लगा। इतनी मोटी रोटियां हमारे यहाँ पर कोई भी नहीं खाता, बिल्कुल पतली पतली रोटियां चाहिए सभी को। और मैंने उसके बाद क्या किया ना, सीधे प्रेस किया और यहाँ पर तवे में पकाने लगी थी। तो तवे में बहुत अच्छे से पक रही थी, मतलब फूल रही थी, बहुत ही अच्छे से फूल रही थी। ऐसा नहीं है कि नहीं बन रही थी, क्योंकि तवे पे तो अच्छे से पक भी जाएगी और फूल भी जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि मोटी रोटियाँ बन रही थी और एकदम छोटी छोटी सी, मतलब जितनी पूरियाँ होती है ना उससे भी छोटी ये रोटियाँ बनी हुई थी। इतनी छोटी रोटियाँ हम लोग नहीं खाते हैं, बिल्कुल मतलब पतली पतली सी, और थोड़ा बड़ी बड़ी रोटियाँ हम लोग लेते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड को भी खास पसंद नहीं आया और मुझे भी बिल्कुल नहीं आया। तो मैं सोच रही हूँ कल एक बार फिर से ट्राई करके देखूँगी और तभी मैं सोचूँगी इसको रिटर्न करवाने का। और मम्मी तो कह रही थी कि अगर नहीं बन रही है ठीक से रोटी तो इसको वापस करवा देना, क्योंकि फ़ालतू में ना फिर ऐसा भी होता है कि टेंशन रहती है, हमने कोई चीज़ मंगाई वो काम नहीं की और वो पड़ी हुई है घर में, तो अच्छा नहीं लगता। मंगाने का रीज़न बस ये था कि कभी बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं, जैसे हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो सबको ना खाना जल्दी जल्दी टाइम पे चाहिए होता है। मतलब जब मेहमान रहता है ना तो उनको फिर रोटियां फटाफट से चाहिए होती है, तो उस टाइम के लिए मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। और ख़ासकर मैंने इसको सिर्फ रोटियों को प्रेस करने के लिए मंगाया था, पकाने के लिए नहीं, क्योंकि पकाने के लिए मैं वैसे भी उसमें नहीं पकाती, मुझे बिजली में पकाई हुई चीज़ें उतनी वो समझ में नहीं आती। तब पकाना तो मुझे तब भी तवे पर ही, लेकिन अगर ये थोड़ा सा ना बड़ी रोटियां बनती और पतली रोटियां बनती तो मैं इसको 100% रख लेती। तो आज तो ये फ़ेल हो गया मेरे हिसाब से, लेकिन कल मैं फिर से इसको ट्राई करके देखूँगी कि कैसा बनता है। और कल अगर ये नहीं बनी ठीक से रोटियां तो फिर मैं इसको मतलब वापस करवा दूँगी। और रही बात सॉफ़्ट रोटियों की, तो ये बहुत ही सॉफ़्ट बन रही है, ऐसा नहीं है कि ख़राब बन रही है, सॉफ़्ट तो बनेंगी, मोटी मोटी रोटियाँ बन रही है तो सॉफ़्ट ही बनेंगी।
तो बस कुछ इसी तरीके का था ये रिव्यू, और कल फिर से एक बार आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और तभी मैं अपना डिसीजन लूँगी कि इस रोटी मेकर को मुझे रखना है या नहीं। लेकिन रोटियाँ बहुत मोटी सी बनी थी और बिल्कुल भी खाने में ना अच्छी नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैदे की रोटी खा रहे हो, क्योंकि मोटी थी ना, इसलिए ऐसा शायद से लग रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। उम्मीद करूँगी आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे फिर से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।